आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दो क्रूशल एरिया वार्निंग्स को लेकर और साथ ही बात करेंगे जो कल की नोटिफिकेशंस आई हैं उसमें एक अपडेट है उसको लेकर। ये एरिया वार्निंग मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है क्योंकि इनके माध्यम से आप चल रहे सारे प्रोजेक्ट्स को एक साथ कंसोलिडेट कर सकते हैं और बात कर सकते हैं कि पोटेंशियली कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आने वाले समय में टेस्टिंग में जाएंगे, जिससे आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में कई सारी अपडेट्स मिल जाती हैं। तो चलिए बात करते हैं पहली वार्निंग के बारे में। ये पहली एरिया वार्निंग गुजरात के कोस्ट के पास में है। जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये जगह गुजरात में पोरबंदर के पास में है और ये टोटल एरिया वार्निंग 150 किलोमीटर की है, अर्थात 150 किलोमीटर की। और इस हिसाब से अगर ये सिस्टम जो टेस्ट होने वाला है ये एयर टू एयर सिस्टम है, तो अभी की भारतीय वायुसेना की इन्वेंट्री से ये मिसाइल सिस्टम मीटियोर हो सकता है। वहीं कुछ समय पहले लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के ऊपर से पाइथन 5 और इम्प्रूव्ड बीवीआर मिसाइल डर्बी भी फायर की गई थी। इस फायरिंग के बाद में माना जा रहा था कि LCA तेजस के ऊपर IWER इंटीग्रेट कर दी गई है और उस चीज को देखते हुए ये मिसाइल सिस्टम IWER भी हो सकता है। इसके अलावा अस्त्रा मार्क 2 के भी चांसेस हैं। हालांकि अभी तक ये मिसाइल सिस्टम DRDO की तरफ से टेस्ट नहीं की गई है और इसको देखते हुए इस मिसाइल सिस्टम के चांसेस कम हैं, लेकिन इसको पूरी तरीके से नकारा नहीं जा सकता। वहीं पर अगर ये सिस्टम एयर टू ग्राउंड सिस्टम है तो DRDO की तरफ से कई ग्लाइड बॉम्ब्स के ऊपर काम किया जा रहा है, लेकिन उनके चांसेस कम है क्योंकि ये एरिया वार्निंग पानी के ऊपर है और ग्लाइड बॉम्ब्स आमतौर पर पोखरन रेंज में टेस्ट किए जाते हैं, टिपिकली एक स्टेशनरी टारगेट के ऊपर। इसी वजह से अगर ये एयर टू ग्राउंड सिस्टम है तो इसके एंटी शिप मिसाइल होने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन अगर आप इंडियन इन्वेंट्री को ध्यान से देखें तो इस रेंज में केवल KH-35 मिसाइल सिस्टम ही फिट होता है और ये चीज कॉमन नॉलेज है कि KH-35 मिसाइल सिस्टम के साथ में पास में परेशानियां रही थी और इसके इम्प्रूवमेंट के बाद में इंडियन नेवी ने भी कई सारे टेस्ट किए थे, तो चांसेस हैं कि ये टेस्ट KH-35 का हो। इसके अलावा इसी विंडो के बीच में इंडियन एयरफोर्स की एक एक्सरसाइज होने वाली है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की नेवी के साथ में। हालांकि ये एक्सरसाइज गोवा के पास में होने वाली है, तो ये दोनों इवेंट लिंक्ड या इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरी एरिया वार्निंग को लेकर। ये दूसरी एरिया वार्निंग 23 से लेकर 24 जून तक की है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इस एरिया वार्निंग के मैप को देख सकते हैं। इस एरिया वार्निंग की टोटल लेंथ 85 किलोमीटर की है और अगर इस लेंथ और शेप को ध्यान से देखा जाए तो चांसेस हैं कि ये किसी सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का टेस्ट हो सकता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस समय आकाश NG की टेस्टिंग चल रही है और अगर इस एरिया को ध्यान से देखा जाए तो चांसेस हैं कि ये आकाश NG के लिए एरिया वार्निंग हो सकती है। इसके अलावा वर्टिकल लॉन्च अस्त्रा को लेकर भी टेस्टिंग होनी है, लेकिन वर्टिकल लॉन्च अस्त्रा के लिए ये एरिया वार्निंग थोड़ी बड़ी है। जो लोग डिफेंस प्रोग्रेस को मॉनिटर करते हैं उनको आइडिया होगा कि इस समय वर्टिकल लॉन्च अस्त्रा की कई सारी यूनिट्स ऑलरेडी असेंबल करके तैयार रखी गई हैं और आने वाले समय में इनके टेस्ट होने हैं। तो इसको देखते हुए इस चीज की पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये टेस्ट VL अस्त्रा का हो, हालांकि उसके चांसेस काफी कम है। इसके अलावा ग्लाइड बॉम्ब्स को लेकर जो लॉजिक पिछली वार्निंग में अप्लाई किया गया था वो यहाँ भी एप्लीकेबल है क्योंकि ये वार्निंग भी पानी के ऊपर है। अगर एयर टू एयर सिस्टम्स की बात की जाए तो अस्त्रा BVR के टेस्ट तेजस के ऊपर से अभी बाकी हैं और ये अस्त्रा का तेजस से यूजर ट्रायल हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कल की एक वार्निंग के ऊपर आई एक एडिशनल डिटेल के बारे में। जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये एरिया वार्निंग कल बाहर निकल कर आई थी और इस एरिया वार्निंग के तहत लगभग 1680 किलोमीटर के एरिया के ऊपर वार्निंग दी गई है, अर्थात 1680 किलोमीटर के एरिया पर। लेकिन असली कैच है एक दूसरा एरिया वार्निंग जो इसी इलाके का है। इस एरिया वार्निंग को अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं और अगर इन दोनों एरिया वार्निंग को एक साथ देखा जाए तो समझ में आता है कि जो लेफ्ट साइड में एरिया वार्निंग है यहाँ से टारगेट मिसाइल फायर की जाएगी और राइट साइड में जो एरिया वार्निंग है वहां पर इंटरसेप्टर मिसाइल आएगा। यानी कि ओवरऑल ये एरिया वार्निंग बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड प्रोग्राम को लेकर है और ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि बैलिस्टिक मिसाइल फेज 2 प्रोग्राम, जिसमें दो नए मिसाइल सिस्टम हैं जिनका नाम है AD-1 और AD-2, जिसमें से AD-1 की रेंज 1500 यानी कि 1500 किलोमीटर की है, उस मिसाइल सिस्टम के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज, DRDO की तरफ से हैप्पी दिवाली वॉल्यूम 2.0 शुरू कर दिया गया है और आने वाले समय में बहुत सारे मिसाइल टेस्ट होने वाले हैं। हम लोग इन सारे टेस्ट को मॉनिटर करते रहेंगे और आप तक ये सारी डिटेल्स सिंप्लीफाई करके लाते रहेंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।